ये वही बैग है जो राइड करते समय मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। एक ही बैग में सारे चार्जर चले जाते हैं। अभी तक ये अपनी जगह पे नहीं गई है। कभी मैंने आपसे शेयर नहीं किया, आज पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ। आदित्य भाई कैमरा में आते समय ये चीज़ यहाँ पे रखो, वो चीज़ वहाँ पे रखो, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, कैमरा पे ये नहीं दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। हमारे व्लॉग सच्चाई वाले व्लॉग होते हैं, तो जैसी ज़िंदगी है वैसी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डिसाइड करूँ कि ये चीज़ यहाँ पे हो तो ही मैं शेयर करूँगा, अगर ये चीज़ इतनी सिस्टमेटिक होगी तो ही मैं शेयर करूँगा, तो उसमें वो सच्चाई नहीं रहेगी, उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि हम लोग अपने रियलिस्टिक व्लॉग आपसे शेयर करें, रियलिस्टिक ज़िंदगी आपसे शेयर करें, उसमें कोई भी दिखावा ना हो, तो उसके लिए ये ऐसी चीज़ें चलेगी। अगर सब सिस्टमेटिक हो जाएगा तो वो व्लॉग में मज़ा नहीं आएगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था, आने वाले दिनों में हम लोग एक व्लॉग बनाएंगे जो सिर्फ Q&A का व्लॉग होगा, तो वो आज का व्लॉग है। मैंने सोचा भी नहीं था इतने सवाल पूछे गए। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कैमरा के सामने बैठो सवाल जवाब करो। तो हमारा पहला सवाल है कि लद्दाख में सच में पेट्रोल की ज़रूरत है क्या? कितना पेट्रोल कैरी करना पड़ सकता है? लद्दाख में एक ही जगह पे मुझे ऐसा लगा जहाँ पे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, करू से लेके तंडी तक, जो कि 310 या 320 किलोमीटर का कुछ गैप है। बाकी अगर आप देखने चाहोगे तो नुब्रा वैली में भी पेट्रोल पंप मुझे दिखाई दिया। अगर आप तुर्तुक साइड निकलने वाले हो तो भी 180 किलोमीटर का, 180 भी नहीं, 160 किलोमीटर का पैच है, वन साइड 80 किलोमीटर का पैच है, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है आपके गाड़ी पे। अभी वी-स्टॉर्म 650 वर्सेस 650 टाइगर, ये गाड़ियों के टैंक थोड़े बड़े हैं और इनकी रेंज अच्छी खासी है। मेरी गाड़ी भी आराम से 350-400 किलोमीटर पहाड़ों में चल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास ऐसी बाइक है जैसे KTM ड्यूक 390 ओल्ड वर्जन, जिसका 11 लीटर का टैंक है, तो उससे आपको पेट्रोल लग सकता है। मुझे भी KTM जब मैं 2018 में लेके गया था, तब मेरे पास था 2017 KTM ड्यूक 390, उसका टैंक था कुछ 13.5 का, तो उसे भी हमें पेट्रोल लगा था। डोमिनार पे भी हमें पेट्रोल लगा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। डिपेंड करता है आपके बाइक की रेंज कितनी है। आप अगर लद्दाख में पेट्रोल डाल रहे हो तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे बहुत जगह पे ब्लैक में पेट्रोल मिलता है। ब्लैक में पेट्रोल डालते समय पेट्रोल की क्वालिटी थोड़ा पंगा कर सकती है। अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल रहे हो तो इतना पंगा नहीं होता, लेकिन पेट्रोल पंप से डाल के भी मुझे एक जगह पे प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप लद्दाख की पूरी सीरीज़ देखोगे तो शायद से राजस्थान साइड में मैंने पेट्रोल डाला था। जब मैं उदयपुर से दिल्ली के साइड ट्रैवल कर रहा था, वो टाइम पे बाइक के स्टार्टर में थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा था, बाइक ठीक से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगा कोई पंगा है, लेकिन वो पंगा था पेट्रोल का, बिकॉज वो सबके साथ वो प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आप पेट्रोल के बारे में थोड़े सोच विचार कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ सकता है, तभी जब आपके बाइक की रेंज बहुत कम है, आपके टैंक बहुत छोटे हैं। ऐसा एंगल चेंज करेंगे ना, बार बार एंगल चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है वीडियो देखने में। तो अभी हमारा दूसरा सवाल है। ये सवाल मैंने 2-3 सवाल एक साथ लिए हैं। KTM ड्यूक 390 कैसी बाइक है, KTM एडवेंचर 390 कैसी बाइक है, और एक सवाल था सेम वाला, अपाचे 200 हॉर्नेट 180 कैसी बाइक है, और R15 कैसी बाइक है। ये मैं जानबूझ के सारे सवाल एक साथ ले रहा हूँ। अभी मैं आपको सिंपल कहानी बताता हूँ। आप जब भी कोई बाइक लेते हो तो आपकी टेस्ट बहुत मैटर करती है। जैसे मुझे टूरिंग बाइक बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स बाइक इतनी पसंद नहीं है, देखने में अच्छी लगती है। हर एक की अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो अभी टेस्ट के हिसाब से आपको वो बाइक चलानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक KTM ड्यूक 390 बाइक है। अगर आपको वो बाइक किसी को पूछना है तो मैं आपको एक सिंपल लाइन में कहूँगा, इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक सिंपल लाइन में कहूँगा, किसी को भी मत पूछो। आपको बाइक पसंद है, आपको बाइक चलानी है, तो खुद जाओ, टेस्ट राइड लो, उसके बाद आप डिसाइड करो। होता क्या है, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बोलूँगा, मुझे ये बाइक पसंद ही नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में चलाई नहीं, मैंने कभी देखी भी नहीं है, तो कॉमन है, उसके बारे में मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। ये होता है असलियत, सत्य वचन वाला आंसर, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको कौन सी भी गाड़ी देखनी है, मजाक वाला पार्ट बाजू में, आपको कौन सी भी गाड़ी देखनी है, जाइए, खुद जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, चलाइए। हाँ, रिव्यू ज़रूर देखना कि उस गाड़ी में प्लस क्या है माइनस क्या है, वो एक अलग बात हो गया, लेकिन वो कैसी लगती है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। किसी दूसरे के चलाने के बाद उसके मज़े आप खुद फील नहीं कर सकते। आपको खुद जाना चाहिए, चलाना चाहिए, देखना चाहिए, और यही करो, तब आपको ज़िंदगी में हमेशा सही बाइक मिलेगी। अगला सवाल है, और ये सवाल के ऊपर मैं पहले स्टडी करके बैठा हूँ, मैंने सब क्रॉस चेक किया, उसके बाद ही ये सवाल ले रहा हूँ। पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ? मेरे पास वी-स्टॉर्म 650 है, जो टोटल जो खर्चा गया वो गया 15,300 रुपीज़ का पेट्रोल, और हम लोग ने चलाया 3,800 किलोमीटर का बाइक।
अभी आप ही कैलकुलेट करो कितने में कितना गया। लद्दाख में आपकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? आपको कैसे लगी ये राइड एकदम मस्त थी, धमाल थी, मज़ा आया राइड करने में। लद्दाख में ऐसी कोई प्लेस नहीं है कि जो मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। मुझे ओवरऑल सब राइड पसंद आई। अगर आप कंपेयर करोगे तो मैं लद्दाख को किसी और के साथ कंपेयर करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो हर एक जगह की अपनी अपनी ब्यूटी अलग होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप श्रीनगर से लेह की तरफ ट्रैवल करते हो तो आपको अलग नज़ारे दिखते हैं, आप अगर लेह से मनाली की तरफ ट्रैवल करते हो तो आपको अलग नज़ारे दिखते हैं। तो कंपेयर मत करो, हर एक जगह की अपनी अपनी ब्यूटी होती है, वो ब्यूटी एंजॉय करो। तो मुझे ऐसा कोई स्पेशल प्लेस नहीं है कि जो मुझे ज़्यादा पसंद आई। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कई स्पॉट है जो स्पॉट पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जैसे दिस्कित मैंने पहली बार देखा, दिस्कित पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पीस फील हुआ, अच्छा फील हुआ। मैं लद्दाख में जब था तब मैं शांति स्तूपा गया था, तो शांति स्तूपा में इवनिंग में मुझे सही लगा। अगर आपको शांति स्तूपा देखना है, आपको लेह की एक अलग ब्यूटी देखनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शांति स्तूपा जाओ, लेकिन सनसेट के टाइम पर जाओ। बिकॉज सनसेट के टाइम पर आप शांति स्तूपा के यहाँ पे खड़े होते हो, नीचे पूरी लेह सिटी दिखती है, तो अलग अलग शेड में कलर दिखते हैं, वो देखने लायक है, ये ज़रूर कहूँगा। नेक्स्ट ट्रिप कब करोगे? मेरा कुछ भी प्लान नहीं है। एक प्लान था, जो प्लान रिसेंट हम लोग ने डिसाइड किया था, हम लोग ने डिस्कस किया था, लेकिन वो प्लान पे भी कुछ हुआ नहीं, तो कुछ प्लान नहीं है ऐसा। ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर मैंने ठीक से दिया नहीं था। आपके बाइक को क्या हुआ था? जब मैंने लेह से मनाली ट्रैवल किया, वो टाइम पे मेरे बाइक में एक छोटा सा इशू हुआ था, एक छोटी सी चीज़ हुई थी, वो मैंने ठीक से शेयर नहीं किया, और वो दिन मेरे लिए बहुत वर्स्ट दिन कह सकता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी। हम लोग ने सरचू टच किया, उसके पहले बहुत सारा एक पैच है, अभी कितना पैच वो तो मैं किलोमीटर में नहीं बता सकता, लेकिन एक पकड़ के चलो 78 किलोमीटर ख़राब पैच है। उसमें 10-15 किलोमीटर मिट्टी वाला पैच है कि जहाँ पे बहुत मिट्टी, आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी शायद से वहाँ पे बारिश हो रही है तो वहाँ पे स्लश हुआ होगा, वो तो और ख़तरनाक। लेकिन मिट्टी बहुत थी वहाँ पे, तो धूल बहुत उड़ती है। तो जब हम लोग ने वो पैच क्रॉस किया, उसके बाद कुछ 10 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़े मनाली की तरफ, मेरे क्लच में कुछ गड़बड़ी हुआ और गाड़ी 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही थी। तो मैं थोड़ा वरीड हुआ कि 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही, और गाड़ी ने अचानक से पावर ड्रॉप करना स्टार्ट किया। छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग थे, छोटे छोटे पत्थर थे, वो भी गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही। मतलब मुझे फील हो रहा है, बाइक में मेरे 71 bhp का आउटपुट है, मुझे फील हो रहा है कि बाइक मुझे 20-25 bhp भी सप्लाई नहीं कर रही है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उसके आगे 30 किलोमीटर हमें रेंज नहीं थी, 30 या 35 किलोमीटर हमें रेंज नहीं थी। तो मुझे कैसे भी करके वो 30-35 किलोमीटर क्रॉस करके मुझे मुंबई में मैकेनिक को फ़ोन करना था, अपने फ्रेंड को फ़ोन करना था, और ये बात बतानी थी ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तब तक अपने दिमाग में कुछ नहीं था, और ट्रैवल करते समय ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है। मैं आजकल जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती है, कुछ ना कुछ पंगा होगा, और उस पंगे को हमें पॉजिटिव वे से टैकल करना है। अगर ये एटीट्यूड रहेगा ना, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग ने वो कैसे तैसे फ्रेंड की मदद से, परेश और अगर श्रेयस नहीं होता तो वो 35 किलोमीटर में क्रॉस नहीं कर पाता। तो हम लोग ने कैसे तैसे वो किलोमीटर क्रॉस किए, नीचे आया, मैकेनिक को फ़ोन किया। मैकेनिक को फ़ोन करने के बाद उसने थोड़ा गाड़ी का पूछा, ये कैसा है, वो कैसा है, ये ठीक वर्क कर रहा है, वो ठीक वर्क कर रहा है। पहले हमें लगा कि ऑक्सीजन सेंसर में कुछ हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि क्लच मेरा बहुत हार्ड हुआ है। जैसे उसे पता चला मेरे फ्रेंड को क्लच हार्ड हुआ है, तो उसने कहा क्लच के बाजू में एक छोटा सेटिंग होता है, वहाँ पे मिट्टी गई होगी, उस वजह से क्लच हार्ड हो सकता है, और उसी लिए मेरा आरपीएम लॉक हुआ था। हम लोग ने वो सेटिंग थोड़ा लूज़ किया, वहाँ पे WD-40 मारा, उसके बाद गाड़ी मक्खन हो गई, पहले जैसा नॉर्मल हुई। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर ये लेसन नहीं मिलता तो शायद से ये चीज़ मुझे पता भी नहीं होती। आगे कभी भी मैं ट्रैवल करूँगा, मेरे पास कोई भी बाइक होगी, अगर कभी भी ऐसा इशू आता है, और आपके साथ भी कभी ऐसा इशू आता है, तो हमेशा चेक करना क्लच का सेटिंग, बिकॉज वहाँ पे अगर धूल लगती है, मिट्टी जाती है, तो वो हार्ड हो सकता है और उससे आपकी बाइक लॉक हो सकती है। चलो, ये सवाल अपने लद्दाख सीरीज़ को लेके नहीं है। कंटेंट कैसे बना सकते हो लॉकडाउन में? देखो, मैं इतना कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने खुशी के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी आपसे शेयर करते रहता हूँ। कंटेंट बनाने का सबसे इजी और आसान तरीका, आप अपनी खुद की स्टोरी सेल करो, बस इसमें सब आंसर आता है, आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जल्द से जल्द ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि आप गुरुजी के साथ राइड करें।
मेरा और गुरुजी का कम से कम 1-1.5 साल से प्लान चालू है कि हम लोग साथ में कहीं ट्रैवल करें, लेकिन ये लॉकडाउन और बिज़नेस के चक्कर में, गुरुजी के बिज़नेस के चक्कर में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन शाम अंकल गुरुजी अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो देखो, पब्लिक भी डिमांड कर रही है साथ में राइड करने की। और सच बोलूँ ना तो गुरुजी के साथ राइड करना, या आपको जितना लगता है कि आदित्य भाई ने गुरुजी के साथ राइड करना चाहिए, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आपके भाई को लगता है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इसका आंसर क्या दूँ मुझे खुद को पता नहीं है। परेश और श्रेयस के साथ आप पहली बार इतने बड़े राइड पे गए तो आपको कैसे लगा? मतलब आप रिव्यू चाहते हो, आप क्या चाहते हो? देखो, अगर ये दोनों नहीं होते, एक्सपीरियंस राइडर हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं होते तो मुझे बहुत जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते, लेकिन भाइयों ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं हमेशा एक चीज़ कहते रहता हूँ, हमें जहाँ से ज्ञान मिले, ये एक्सपीरियंस राइडर है तो हमें जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लपेटा करो। 3 इडियट का डायलॉग आपको पता होगा, जितना ज्ञान मिल सकता है वहाँ से ज्ञान लो, ज्ञान को छोड़ो मत। तो ये लोग ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। जब मैंने वीस्टॉर्म 650 लिया था तब परेश के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ऊपर लेवल का है, अच्छा एक्सपीरियंस है। उस बंदे ने मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया है कि अभी मैं चीज़ें समझ सकता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ लेकिन चीज़ें समझ सकता हूँ। थोड़ा एक स्टेप मैं खुद को आगे महसूस करता हूँ। ये लंबी चौड़ी स्टोरी है, बस अच्छा लगा था मुझे, और क्या डिटेल में बताऊँ। यहाँ पे सामान है, यहाँ पे ये मच्छर मारने की बैट, इसकी अहमियत मैं आपको समझा नहीं सकता, बहुत है इसकी अहमियत। आजकल मच्छर थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन इसकी अहमियत ज़्यादा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम हमारे आजू बाजू रखते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा जो है जैसा है वैसे दिखाने में एक अलग लेवल का मज़ा आता है। ये आज के ब्लॉग की हमारी लास्ट वाली फ्रेम रहेगी, अभी मैं फ्रेम चेंज नहीं करूँगा। अगला सवाल है लद्दाख। मेरे पास 125 सीसी बाइक है तो मैं लद्दाख कर सकता हूँ क्या? लोग साइकिल पे लद्दाख कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी बाइक है ये मैटर नहीं करता, आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, ये मैटर करता है। तो उसी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। लद्दाख ऐसा नहीं है, देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, लद्दाख इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले था, 2018 से पहले बहुत था, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है। 2018 के बाद, जब 2018 में मैं गया था तो थोड़ा बचा था, थोड़ा डिफिकल्ट था। अभी तो खारदुंगला हाईवे जैसा बन गया है, आप यूँ जाओ, खारदुंगला टच करो, नीचे उतरो, कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ मनाली, लेह मनाली हाईवे ये खतरनाक है, मतलब बोलते हैं ना, प्यारा भी है, खतरनाक भी है, ब्यूटीफुल भी है, सब है, एक ही पैकेज में सारी चीज़ें मिलती है। बाकी जितने भी सवाल पूछे गए उसके आंसर अपने पहले वाले व्लॉग्स में आ चुके हैं। अभी आपको इसे भी छोड़ के मैंने ट्राई किया है कि सब इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर दूं। अभी इसे छोड़ के और भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमेशा की तरह मुझे DM कर सकते हो। आने वाले जो व्लॉग्स रहेंगे उस व्लॉग में मैं कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करूँगा, और वो मेरे लिए बेटर लगता है। ये देखो, अलग से एक व्लॉग बनाना, ये मेरा बहुत टाइम, मतलब मैं पहले बना रहा था, 1-2 साल पहले मैं Q&A के व्लॉग बना रहा था, अभी मैंने बनाया नहीं था इतने टाइम से। ये मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब क्या बात करें कि सवाल चालू है, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। इससे बेहतर है लाइव में बात करो, या फिर एक सिंपल क्वेश्चन है जो किसी एक व्लॉग में ऐड करो, वो अपने लिए हेल्दी रहता है, सही रहता है कि वहाँ पर हम लोग आराम से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। किसी भी कारण से आपको लगता है आपके भाई को एक लाइक आना चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन बटन पे ऐसा प्रेस होना चाहिए, ऐसा लगता है तो करो यार, कंजूसी मत करो। आजकल आप लोग कंजूसी बहुत कर रहे हो और वो कंजूसी हमें मोटिवेट नहीं करती। आपको अगर हमें मोटिवेट करना है, आप चाहते हो हम आपको मोटिवेट करें, तो हम भी चाहते हैं आप हमें मोटिवेट करो। तो आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो हम भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने सर्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। आजकल मुंबई में बारिश ज़्यादा चालू है, वैसे तो हर जगह पे बारिश ज़्यादा चालू है। अगर आपका कोई काम है, आप घर से बाहर निकल रहे हो तो किसी से तो वार्तालाप करना, थोड़ा वेदर फोरकास्ट चेक करना, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। सारे सवालों के आंसर दे दूंगा, तो इतने सारे सवाल पूछे गए हैं।